अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान मुबारक उमरी। आज की खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हुकूमत कर्नाटका के महकमे तालीमात की तरफ से जारी किए गए हुक्म के मुताबिक रियासत के अब 5वीं और 8वीं जमात के लिए भी सालाना पब्लिक इम्तिहानात होंगे। ये हुक्म इसी साल 2022-23 से उन तमाम स्कूलों में होगा जहां पर स्टेट सिलेबस जारी है। बताया गया है कि रियासती निसाब वाले स्कूलों में बच्चों के तालीमी सलाहियत बढ़ाने और टीचिंग के लिहाज से उन स्कूलों की सूरत हाल पर नजर रखने के मकसद से ये फैसला किया गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान बॉर्डर को लेकर जारी तनाज़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों रियासतों के सियासी लीडरान लगातार बातचीत कर रहे हैं, फिर भी कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस दरमियान महाराष्ट्र कर्नाटक सरहद तनाज़े में एक नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने अक्कलकोट के 11 गांव को वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में यह बताने के लिए कहा गया है कि उन्होंने कर्नाटक के साथ जुड़ने से मुतालिक करारदाद क्यों पास की, जिसके बाद 11 गांव में से 10 गांव ने पहले ही महाराष्ट्र हुकूमत को मुतला कर दिया है कि उन्होंने अपने करारदादों को रद्द कर दिया है और महाराष्ट्र के साथ ही रहने का इरादा है। अपने बिजनेस पार्टनर को धमकाने और जबरी वसूली करने के इल्जाम में सूरतकल पुलिस ने हिंदू महासभा के एक रियासती लीडर को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त राजेश पोतरन के तौर पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक काउर का रहने वाला सुरेश ने राजेश पोतरन के साथ पार्टनरशिप में कारोबार शुरू किया, लेकिन राजेश के गैर कानूनी लेन देन और मामलात का जब पता चला तो सुरेश ने अपनी पार्टनरशिप खत्म करके उससे अलग होने का फैसला किया। पुलिस के पास दर्ज शिकायत में कहा गया है कि सुरेश की तरफ से अचानक पार्टनरशिप खत्म करने के फैसले से नाराज राजेश ने सुरेश का लैपटॉप जब्त कर लिया। उसके अलावा उसने सुरेश के हाथ पांव तोड़ने की भी धमकी दी थी। महाराष्ट्र हुकूमत ने इंटरकास्ट और इंटरफेथ शादी करने वाले जोड़ों और उस मामले में अपने खानदानों से अलग होने वाली खवातीन और उनके खानदान के बारे में जानकारी जमा करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के सरबराह और रियासती वजीर मंगल प्रभात ने कहा कि इसका मकसद श्रद्धा वालकर केस जैसे वाकयात से बचना है, जबकि अपोजिशन पार्टी एनसीपी ने इसे कंजर्वेटिव कदम करार दिया और कहा कि एकनाथ शिंदे हुकूमत को लोगों की प्राइवेट जिंदगी की जासूसी करने का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान की मशहूर आईटी कंपनियों में शुमार इंफोसिस के शरीक बानी नंदन नीलेकनी का एक बयान सामने आया है जो लोगों को हैरत ज़दा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं बचे हुए जोकरों में आखिरी हूँ। दरअसल नीलेकनी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें कोई ऐसा जिम्मेदार शख्स नहीं मिल रहा है जो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। इंफोसिस के क़याम के 40 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कंपनी के शरीक बानी नंदन नीलेकनी दूसरी बार कंपनी की क़यादत संभालने को मजबूर हैं। कंपनी को एक खास मकाम तक पहुंचाने वाली हस्तियों में नीलेकनी अब तनहा सरगर्म शख्सियत हैं। हिंदुस्तान में बढ़ती बेरोजगारी के दरमियान मरकज की मोदी हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में सरकारी पोस्ट से मुताल्लिक एक अहम जानकारी दी है। लोकसभा में मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग ओहदों और महकमों के लिए तकरीबन 9.79 लाख पोस्ट खाली हैं। मरकजी वजीर ममलकत ने एक तहरीरी जवाब में कहा कि महकमे अखराजात की तनख्वाह रिसर्च यूनिट की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2021 तक मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के लिए 9,79,327 ओहदे खाली हैं, जिन पर भर्तियां ही नहीं की गयी। बॉर्डर पर जब भी चीन नापाक हरकतें करता है, हिंदुस्तान में उसे सबक सिखाने की बात तेज हो जाती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत चीन को सरहद से लेकर कारोबार और सियासत तक हर फील्ड में सबक सिखाने की बात करते हैं। पीएम मोदी आत्मनिर्भर बनने की बातें करने लगते हैं। गलवान वाकये के बाद कुछ चीनी ऐप पर मरकजी हुकूमत ने रोक लगा दी थी। अवाम में हुकूमत ने शोर मचाया था कि इसने ऐसा करके चीन को कारोबार के फील्ड में चोट पहुंचाई है, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि मोदी हुकूमत की करनी और खतनी में फर्क है। इसका इंकशाफ पार्लियामेंट में पेश किए गए नंबर से हुआ है। आदात के मुताबिक मार्च 2022 तक 12 महीनों में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कुल कारोबार 34% बढ़कर
$115.83 बिलियन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान तसादुम मामले पर आज एक बार फिर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे मोदी हुकूमत की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में चीन के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है? राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के रुकन संजय सिंह के ईडी जैसी मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के दावे ने हंगामा खड़ा कर दिया है। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत गुज़िश्ता 8 सालों से अपने सियासी अपोनेंट पार्टियों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने पिछले 8 सालों में अपोजिशन लीडरों के खिलाफ 3000 छापे डाले हैं, लेकिन सिर्फ 23 लोग ही कसूरवार पाए गए हैं। हुक्मरान पार्टी के कुछ मेंबरान ने संजय सिंह के रिमार्क्स पर एहतजाज किया और एतराज किया, जिसके बाद धनखड़ ने कहा कि ऐवान में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो दुरुस्त होना चाहिए और उसे सदाकत और जिम्मेदारी के साथ कहा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और एमपी वीरेंद्र सिंह ने जिला हुकाम को हिदायत दी है कि वो मंदिरों में भजन कीर्तन का इंतजाम करें और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का बंदोबस्त करें और इसके लिए एमपी डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि बलिया के एमपी वीरेंद्र सिंह ने ये हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अगर भजन कीर्तन और मौसीकी के आलात के बंदोबस्त में कोई मुश्किल पेश आती है तो एमपी डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। एमपी वीरेंद्र सिंह ने खुद म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य प्रकाश सिंह को इस सिलसिले में हिदायत दी हैं। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।